हेलो स्टूडेंट, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः वेलकम है। तो आज हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर है सीमा और अवकलज, 13वां चैप्टर जो है क्लास 11th का सीमा व अवकलज का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। लिमिट एंड डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव। अवकलज और अवकलन में थोड़ा सा अंतर है, तो उसमें हमको नहीं, हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है सीमा। हमारा जो पूरा आज का जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है? सीमा है, लिमिट। तो सीमा की बात अगर हम करें तो सीमा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैसे कनेक्टेड है, इसके बारे में हम आज पूरा इसकी पूरी परिचय हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसके विदाउट आपको चैप्टर आगे समझ नहीं आएगा और इससे आगे और भी समस्या होंगी। क्लास 12th के 5 चैप्टर, कम से कम 5 चैप्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग और अवकलन के समाकलन के अनुप्रयोग और साम्यता, 5 चैप्टर इसी से जुड़ी हुई है, सीमा जुड़ी हुई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका कह सकते हैं क्लास 11th और 12th दोनों के लिए है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीमा की, तो सीमा होता क्या है? तो इसका अगर हम कनेक्शन ढूंढे तो जो चैप्टर 1 और जो चैप्टर 2 था क्लास 11th का, फलन और ये संबंध और फलन और समुच्चय, इससे जुड़ा हुआ है। यानी समुच्चय से हम लोग क्या देखें, समुच्चय से हम लोग फिर संबंध के बारे में पढ़ें और फिर संबंध के बारे में हम लोग क्या पढ़ें, फलन। तो जिस बच्चे को फलन के बारे में पूरी जानकारी होगी उसको सीमा में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फलन हम इसी चैनल पे पढ़ाए हैं, आप लोग फलन देख लीजिएगा। तो मान लीजिए कोई एक फलन है y इक्वल टू एफ एक्स, एक प्रकार का फलन है। पहले तो समुच्चय से हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय है और एक समुच्चय यहाँ पे है। समुच्चय किसका है? रियल नंबर टू रियल नंबर का समुच्चय है। तो रियल नंबर तो अनंत तक हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो उतना तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, कुछ 2-3 हम यहाँ पे समुच्चय के अवयव लिख ले रहे हैं। मान लीजिए 4-5, इसमें भी मान लीजिए यही लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। रियल नंबर टू रियल नंबर का समुच्चय। और फिर मान लीजिए यूं ही मैंने इसको कनेक्शन कर दिया 1 से 2 से, 2 का 3 से कर दिया, 3 का 4 से कर दिया, 4 को 5 से कर दिया, और 5 से 6 के बीच हमने क्या कर दिया, संबंध कर दिया। तो आपको याद होगा कि इधर वाले अवयव को हम लिखते हैं x से और इधर वाले के अवयव को हम लिखते हैं y से। अब जो y है उसमें अगर हम बात करें तो ये 2 जो है कैसे आया है, यानी कि उस फलन में अगर हम 1 रख रहे हैं उस फलन का मान, तो y का मान कितना आ रहा है? 2। यानी कि जब x का मान 1 है तो y का मान कितना आ रहा है? 2। यानी फलन में जब हम x का मान 1 रख रहे हैं तो फलन का मान कितना आ रहा है? 2। यानी y मतलब क्या है? फलन का मान। y मतलब क्या है? फलन का मान है क्या? 1 में 2 जो 1 जोड़े तो 2 आया, 2 में भी 1 जोड़े तो 3 आया, 3 में 1 जोड़े तो 4 आया, 4 में 1 जोड़े तो 5 आया, 5 में 1 जोड़े तो 6 आया। यानी कुछ फलन इस प्रकार का है y इक्वल टू x प्लस 1। यानी y आ रहा है x में 1 जोड़ने पर। x में जब हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? y। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 क्या है? f1 का मान है, 3 क्या है? f2 का मान है, 4 क्या है? f3 का मान है, और 5 क्या है? f4 का मान है। अर्थात y को ही हम क्या कहते हैं? fx कहते हैं। आप लोग को याद होगा, जो बच्चा फलन पढ़ा होगा उसको ये क्लियरली मालूम होगा कि y को ही हम लोग क्या कहते हैं? fx कहते हैं। यानी फलन के मान को ही हम लोग y कहते हैं। तो अगर हम x का जगह पर यहाँ पे 1 रख दें यहाँ पर, तो f1 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी f1 इक्वल टू हो गया 2, यानी f1 इक्वल टू 2। इसी प्रकार अगर हम f यहाँ पे 2 रख दें, x से यहाँ पे 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3। यानी f2 का मान कितना है? 3 है। तो ये चीजें आप लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर हमको समझना है सीमा के बारे में। तो सीमा का जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसे ही कुछ चलेगा, समुच्चय से संबंध, संबंध से फलन, फिर फलन से हम लोग क्या करते हैं? सीमा की बात करते हैं। तो फलन तक आपने स्टडी कर चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने कुछ नोटेशन लिखा है कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि फलन के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं? y कहते हैं। अब आगे क्या है कि सीमा क्या होती है, लिमिट क्या होता है। तो पहली बात जो है इसमें, सीमा जो होती है फलन के किसी बिंदु पर सीमा निकालते हैं। और फलन का कोई जरूरी नहीं है सीमा का अस्तित्व हो ही या न हो। तो पहले हम लोग जानेंगे सीमा के बारे में। तो सीमा से जानने से पहले थोड़ा सा और इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इस जो फलन है x प्लस 1 जो फलन हम माने हैं उसका हम लोग ग्राफ देखते हैं।
वाई इक्वल टू, वाई को ही हम लोग एफ एक्स बोलते हैं और इसका मान हमने एक्स प्लस वन माना है। इसका ग्राफ आप लोग निकाल लें, ग्राफ निकालना आपने क्लास 9 से ही पढ़ा है, क्लास 9 से ही आप लोगों ने ग्राफ निकालना पढ़ा है। इसमें हम टेबल बना लेते हैं ऐसे एक्स वाई और यहाँ पे कुछ मान रखते हैं, जैसे अगर एक्स के यहाँ पे -1 रख दें तो वाई का मान 0 आ गया, और वाई की जगह पर -1 रख दें तो x का मान इधर 1 घट जाएगा। इसी प्रकार अगर हम x का मान यहाँ रख दें, y का मान अगर हम 1 रख रहे हैं तो 1 घट गया, यहाँ पर अगर 1 रख रहे हैं तो x प्लस 1 घट गया तो 0, x का मान कितना आ गया 0। तो इससे ग्राफ बन जाएगा, यानी जब x का मान -1 है तो y का मान 0, इस पर ये x एक्सिस है, इस पर y का मान 0 होता है, ये y एक्सिस इस पर x का मान 0 होता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ बन गया, और जब x का मान 0 है तो y की वैल्यू है -1, y की वैल्यू -1 है, -1 सॉरी थोड़ा सा गड़बड़, y का मान कितना है 1 रखे हैं, जब y का मान 1 रखे हैं तो x का मान 0 आया है, तो y का मान 1 है और x का मान इस पे 0 है, यानी कुछ ग्राफ आपका ऐसे बनेगा। इसका ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू x प्लस 1 का है ग्राफ। 1 2 3 ऐसे बना लीजिए, 1 2 3 -1 -2 -3 ये बन जाएगा आपका ग्राफ। अब देखिए अगर हमको फलन की सीमा कह रहा है तो इसका मतलब उस बिंदु पे हम लोग बात ही नहीं करते हैं, समझ आया। x बराबर 1 पर अगर कह रहा है सीमा चेक कीजिए तो x बराबर 1 उस बिंदु से हमको कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसके आसपास के बिंदुओं से मतलब है, बल्कि उसके आसपास के बिंदुओं से मतलब है। जैसे लिमिट की बात करते हैं तो आपका लिमिट अगर कहें कि आपका लिमिट कितना है तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि मेरा लिमिट 500 रुपया है, तो किस चीज के लिए है, तो इसके लिए है, यही ना कहेंगे। जैसे या किसी के रिस्पेक्ट में कहेंगे कि वो गाड़ी ले लिया, तो हमारा तो लिमिट ही नहीं है कि हम गाड़ी ले पाए, हमारा कोई ये है नहीं, उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम ले पाए। तो लिमिट का मतलब किसी बिंदु पर बात नहीं करते हैं, बल्कि उसके आसपास की बात करते हैं, समझ गए। जैसे यहां पर हम बात करें यक्स बराबर 1 पर हमको चेक करना है, x बराबर कितना चेक करना है, तो x बराबर 1 वाले बिंदु से हमको कोई मतलब नहीं है। x बराबर 1 पर चेक करना है कि इस फलन का सीमा है कि नहीं है, तो x बराबर 1 वाले बिंदु से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसके आजू बाजू से मतलब है कि उसके आजू बाजू, जैसे अगर हम हमारा एक घर है और आसपास के पड़ोसी हैं, तो आसपास के पड़ोसी जो हैं गाड़ी ले रहे हैं तो ये भी कहेगा कि हम भी गाड़ी लें, तो उसका लिमिट आप वो घर वाले, मान लीजिए घर का आदमी है, एक आदमी है यहाँ पर A और एक आदमी यहाँ पर B है, एक आदमी यहाँ पर C है, तो ये कोई गाड़ी ले लिया तो ये सब का आप देखा जाएगा कि ये तो ले नहीं पा रहे हैं सब गाड़ी, समझ रहे हैं, ले चाहे ना ले उससे बात नहीं है, तो इसका जो लिमिट है इसके अनुसार हम लोग चेक कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर उस बिंदु से मतलब नहीं, बल्कि उसके आसपास से हमको मतलब है। आगे अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए, सीधी सी बात है, x बराबर 1 पर चेक करना है, तो x बराबर 1 पर चेक करने के लिए हमको ये देखना है कि x बराबर 1 से इधर आने पर फलन का मान किधर जा रहा है और इधर से इधर आने पर फलन का मान किधर जा रहा है। यानी जब अगर हम x की बात कर रहे हैं तो 1 छोड़ देंगे, x की बात मान लीजिए 0.9 हो गया, या और पास गए 0.99 हो गया, या और पास गए 0.99 हो गया। तो जब हम x के पास जा रहे हैं, तो जब हम x के पास जा रहे हैं तो फलन का मान कहां जा रहा है, बस ये देखना है। जब हम x के पास जा रहे हैं तो हमारा ग्राफ तो हमारा ये था y इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू अगर यहाँ पर हम 0.9 पुट किए तो y की वैल्यू आ जाएगा कितना 1.9, x की वैल्यू 0.99 करेंगे तो 1.99, अगर x की वैल्यू हम 0.99 किए तो 1.99। तो जब हम 1 की ओर जा रहे हैं, जब हम कहाँ जा रहे हैं 1 की ओर जा रहे हैं, तो हमारा फलन कहाँ जा रहा है 1.9, 1.99, 1.999, वो कहाँ जा रहा है 2 की तरफ जा रहा है। जब हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो हमारा फलन कहाँ जा रहा है 2 की ओर, फलन का मान कहाँ जा रहा है 2 की ओर, फलन का मान कहाँ जा रहा है 2 की ओर, समझ गए। एक चीज यहां से हुआ कि जब हम x की ओर जा रहे हैं, जब हम बाएं से 1 की ओर जा रहे हैं, 1 पर चेक करना है तो 1 पर तो हम लेंगे नहीं, 1 को छोड़ देंगे। जब हम 1 की ओर जा रहे हैं तो फलन कहाँ जा रहा है, यही होती है सीमा, यही होता है सीमा का मान। तो सीमा कहाँ जा रही है उसकी 2, यानी जब हम x की तरफ जा रहे हैं तो फलन यानी f(x) कहाँ जा रहा है, जिस ओर जा रहा है वही होता है सीमा, समझ गए, वही होता है सीमा। तो इस केस में कहा जा रहा है 2 की ओर, तो 2 ही इसमें सीमा है, जिसे हम बाई सीमा भी बोलते हैं, क्योंकि इधर हम बाई जा रहे हैं। अब हम इधर एक बार लेफ्ट से जाकर देखेंगे, ये तो राइट सीमा है, अब राइट से देखेंगे हम दाईं ओर से,
तो अब हम x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं, तो इधर से आएंगे, इधर से मतलब कि अब हम लोग ये 1 था तो हम लोग इधर से आएंगे, यानी कि y का वे तो हो गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या कहते हैं 1.1 पे, किस पे निकालेंगे 1.1 पे, फिर 1.01 पे, फिर 1.001 पे, इस पर निकालेंगे। तो रखेंगे यहाँ पर y का मान, तो y का मान हो जाएगा इसमें रखेंगे, तो इस वाले फलन में रखेंगे 1.1 तो हो जाएगा आपका 2.1, फिर इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 2.01, फिर इसमें रखेंगे तो 2.001, यानी कि कुछ 2.1 यानी कहीं यहाँ पे होगा 2.1 मान लीजिए यहाँ पे होगा 2.01, उससे और कम होगा 2.2002 यहाँ पे होगा ये वाले वैल्यू, उसके बाद इधर होगा, यानी हम इधर जा रहे हैं। तो जब हम दाईं ओर से हम 1 की ओर आ रहे थे तो हमारा फलन का मान अभी भी किधर आ रहा है 2 की ओर आ रहा है। यही होती है राइट हैंड लिमिट, ये होती है राइट हैंड लिमिट। तो जब हम अगर बाईं ओर से फलन की ओर जा रहे हैं तो फलन का मान कहाँ जा रहा है, समझ गए, बाईं ओर फलन की ओर जा रहे हैं मतलब x की ओर जा रहे हैं तो फलन का मान कहाँ जा रहा है, और दाईं ओर से जा रहे हैं तो x फलन का मान कहाँ जा रहा है, जहां जा रहा है वही होती है उसकी सीमा। तो इसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया जाए, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा तो आप लोग ध्यान से इसको एक बार और देखिए। ये थोड़ा हम इसको मिटका दे रहे हैं, फिर बढ़िया से इसको लिख दे रहे हैं। ये ग्राफ बन गया, सिंपल सी बात है, सारा चीज भूल जाइए, अब पूरा अपना माइंड रिफ्रेश कर दीजिए। अब हम फिर से इस कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं। फलन हमारा क्या था, f(x) था x+1, जिसको हम लोग y भी बोलते हैं। हमको क्या करना है, हमको जाना है जिस पर चेक करना है, किसी बिंदु पर हम फलन की सीमा चेक करते हैं, सिंपल सी बात है। हम मान लीजिए x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं, किस पर, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर चेक कर रहे हैं तो हम कभी भी वह मान हम फलन में नहीं रखते, बल्कि 1 से पहले और 1 के बाद चेक करते हैं, यही होता है लिमिट का। तो 1 से पहले मतलब हो गया 1 से पहले, यानी x का मान रख लो 0.9 या 0.99 या 0.999 या और 0.999, यानी 1 की ओर जा रहे हैं, ये x का मान हो गया। अब हम ये मान हम अपने फलन में रख के चेक करेंगे y का मान कितना आ रहा है। तो y का मान यहाँ रखेंगे 0.9 तो 1.9 आएगा, फिर हो जाएगा 1.99 1.999 1.999, यानी फलन कहाँ जा रहा है 2 की ओर। यानी जब हम 1 की ओर जा रहे हैं तो फलन कहाँ जा रहा है 2 की ओर। अब यहां से हम थोड़ा स्टेटमेंट इसका लिखते हैं, बाईं ओर से x का मान जब 1 की ओर जा रहा है, जब 1 की ओर जा रहा है तब फलन का मान कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यही होता है, जहां जा रहा है वही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा। क्या होता है बाईं सीमा। तो इस क्वेश्चन में, चूंकि इस क्वेश्चन में हम 1 फिक्स कर दिए, तो जब हम बाईं ओर से x का मान जिस बिंदु, यानी जिस बिंदु पे चेक कर रहे हैं आप वो रहेगा की ओर जा रहा है, तब फलन का मान जिस बिंदु पे जा रहा है वही उसकी बाई सीमा है। इन द केस इस क्वेश्चन में वो कहां जा रहा है 2 की ओर जा रहा है, कहां जा रहा है 2 की ओर। तो ये हो जाएगा आपका बाई सीमा। उसी प्रकार हम अब चेक करेंगे दाईं ओर से, किधर चेक करेंगे दाईं ओर से। ये आदमी था, एक बार कहां जा रहा है 1 की ओर, तो जब ये आदमी 1 की ओर जा रहा है तो फलन कहां भाग रहा है, फलन भाग रहा है कहां 2 की ओर, फलन जा रहा है। फिर यही आदमी ये किधर से जा रहा था, लेफ्ट हैंड से जा रहा था, दाएं ओर से जा रहा था, बाएं ओर से। अब यही आदमी फिर से जा रहा है, अब दाएं ओर से किधर जा रहा है 1 की ओर अभी भी जा रहा है, तो देखेगा कि फलन फिर किधर जा रहा है 2 की ओर जा रहा है। यही पूरा कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। अब हम देख लेंगे, दाईं वाला भी लिख दे रहे हैं इसको बढ़िया से। तो इसमें फिर से वही x का मान अब हम ले रहे हैं 1.1, दूर का ले रहे हैं 1.1 का रहे हैं 2.1, नहीं सही है 1.1, हाँ सही है 1.1, फिर 1.01, फिर 1.001, फिर 1.0001 ये ले रहे हैं। अब देख रहे हैं y का मान कहाँ जा रहा है, तो फलन में रखेंगे इसमें, तो 1.1 + 1 तो 2.1 हो गया, फिर 2.01 हो गया, फिर 2.001 हो गया, फिर 2.001, यानी और 2 के पास जा रहा है, और 2 के पास जा रहा है। 2.1 से छोटा है ये 2.01, ये उससे छोटा है,
तो यानी वो जा रहा है किधर की ओर, 2 की ओर। यानी हम जब दाईं ओर से यक्स का मान जब 1 की ओर जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है, ये देखिए कम हो रहा है मतलब 1.1 से, ये मान लीजिए 1 है 2 है, यहाँ पे 1 है 2 है, तो 1.1 1.2 1.3 होगा, तो 1.0 1 0 2 0 3 0 4 यहाँ 1 1 जाएगा, यानी इधर की ओर जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो जब दाईं ओर से x का मान जब 1 की ओर जा रहा है, तब फलन का मान कहाँ जा रहा है, फलन का मान अभी भी कहाँ जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, 2 की ओर। फलन का मान कहाँ जा रहा है, 2 की ओर। ये सब छोटा होता जा रहा है, यानी वो 2 की ओर आ रहा है, 2 की ओर अग्रसर है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं दाईं सीमा। क्या बोलते हैं, दाईं सीमा। यानी अब सिंपल सी बात है, सीमा का मतलब किसी फलन पर मान नहीं होता है, बल्कि जब फलन का मान किसी की ओर जा रहा है, फलन कर रहे हैं, यक्स का मान, समुच्चय का मान जब जा रहा है, तो उससे संबंधित फलन का मान जिस बिंदु की ओर जा रहा है, वही उसकी क्या है, सीमा है। जैसे इस केस में जब हम x का मान 1 की ओर जा रहा था, तो y का मान 2 की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है, 2 की ओर। तो ये हो गया सीमा। अब चूंकि लेफ्ट से जा रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, राइट से जा रहा है तो राइट हैंड लिमिट होगा। 2 तरीके से जा सकते हैं उसकी ओर। 2D है, ये जो फलन होता है ये 2D होता है सारा। तो ये चीज हमारा है आपका सीमा। अब किसी फलन, कोई जरूरी नहीं है कि फलन की सीमा का अस्तित्व हो। अगर किसी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, तो भी हमारा उसका सीमा का अस्तित्व होगा, अन्यथा सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, इसको तो मिटा सकते हैं अब हमारा इसका पूरा कंक्लूजन क्या है, ये हम लिख दे रहे हैं यहां पर। अगर हमारा किसी बिंदु पर चेक कर रहे हैं, x बराबर 1 पर चेक करना है, तो हमको बाईं ओर से कहां जाना है, बाईं ओर से 1 की ओर जाना है, और फिर दाईं ओर से हमको कहां जाना है, दाईं ओर से 1 की ओर जाना है। अब बाईं ओर से अगर हम 1 की ओर जा रहे हैं, तो y कहां जा रहा है, y जा रहा है 2 की ओर इसमें। और दाईं ओर से 1 की ओर जा रहे हैं, तो भी y कहां जा रहा है, 2 की ओर। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है। तो अगर ऐसा केस है, किसी में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो सीमा का अस्तित्व है, अन्यथा सीमा का अस्तित्व नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो सीमा का अस्तित्व है। ये हमारा पूरा कंक्लूजन है। अब हम लोग थोड़ा और इसके बारे में स्टडी करते हैं। एक और ग्राफ हम लोग देखते हैं, जो कह सकते हैं ब्रोकन फंक्शन है, ब्रोकन फलन है। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है, डिसजॉइंट बोलते हैं इसको, डिसजॉइंट फलन बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं इस ग्राफ का। मान लीजिए कोई ग्राफ है, कोई फलन है f(x), जिसका एक मान है x+1 और एक मान है x+2। तो x+1 का मान जो है, ये आपका कह सकते हैं एक x<2 के लिए है, किसके लिए है, x<2 के लिए है, और ये x>2 के लिए है। इस फलन को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट फलन। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट फलन। इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो इस फलन को अगर हम ग्राफिकल करें, अभी तो ग्राफ बनाए थे y=x, f(x) को y भी बोलते हैं, ठीक है। y=x+1 का भी जस्ट पीछे ग्राफ बनाए थे हम लोग। कहां से बना था, -1 से बना था। यहाँ से -1 था और यहाँ पे था आपका 1। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, लीनियर इक्वेशन वाला है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ना, तो सीधे सरल रेखा प्राप्त होगा। तो ये आपका ऐसे आपका बन गया। ये ग्राफ किसका है, y=x+1 का। उसी प्रकार x+2 का बनेगा, -2 से। आप लोग ग्राफ बनाना जानते ही हो, कुछ ऐसे बनेगा। निकाल के देख लीजिए। अरे y क्या है, x+2 है। अभी इस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी इस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, केवल ग्राफ बना रहे हैं। x+2 का देखना है तो x का मान -2 रख दिए एक बार। x का मान हमने रखा -2, तो -2 + 2 y का मान कितना आ गया, 0। एक बिंदु मिल गया, -2 0, यही मिल गया, -2 का मान 0।
अब एक बार हम y का मान रख रहे हैं 2, तो ये घट जाएगा, जरा का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी ये वाला मिलेगा, सीधे मिलेगा ग्राफ ऐसे। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, फलन को इधर लिख रहे हैं, जगह की थोड़ी कमी होने की वजह से। y इक्वल टू, या एफ एक्स लिखिए, सीधा सी बात है, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, x प्लस 1, x प्लस 2, और इसके लिए लिमिट x 10 कम था, इसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था। ये सीधा ग्राफ बन गया आपका इसका y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का। अब इसमें थोड़ा इसको देखिए ध्यान से, x लेस देन 2 के लिए ही ग्राफ ये सही है, यानी x का मान जब 2 से कम है उसी के लिए ये वाली जो ग्राफ है वो केवल अप्लाइड है। x का मान 2 से कम, 2 से कम यानी इधर कहीं 1 होगा, इधर कहीं 2 होगा, तो 2 से कम के लिए वो सही है, बाकी के लिए उसको मिटा देंगे। तो 2 से कम के लिए मान लीजिए ये हो गया आपका 2, तो 2 से कम के लिए ही सही है, तो बाकी को सब हम लोग क्या कर देंगे, इसको मिटा देंगे। अब 2 से कम है यानी 2 वाली बिंदु को भी हटा देंगे, यानी इसको हम लोग ओपन बना देंगे, यानी 2 नहीं लेना है बल्कि 2 से कम है। ये हो गया, 2 से कम के लिए ग्राफ सही है। अब x प्लस 2 का मान 2 पर भी है 2 से बड़े के लिए, लेकिन 2 से कम के लिए नहीं है, 2 पर है 2 से बड़े के लिए, यानी यहां से हम मिटका देंगे ये वाला ग्राफ पूरा। और 2 पर भी है तो इसीलिए यहां पर हम बनाएंगे एक फुल सर्कल बनाएंगे, क्योंकि 2 की वैल्यू लेना है। ओपन सर्कल मतलब वो मान नहीं है वहां पर, वो टूट गया है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ इसका बन गया। अब हमको चेक करना है इसकी सीमा, क्या करना है, सीमा चेक करना है। तो सीमा हम किस पे चेक कर दें, अब किसी भी बिंदु पर हम सीमा चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम मान लीजिए चेक कर रहे हैं x बराबर 2 पर ही चेक कर लिया जाए, x बराबर 2 पे चेक कर ले, 1 पे चेक कर सकते हैं, 2 पे चेक कर सकते हैं, 0 पे चेक कर सकते हैं, जिस पर मन करे उस पर चेक कर सकते हैं। उस बिंदु पर सीमा का अस्तित्व तभी होगा जब उस बिंदु पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो, इक्वल हो। सिंपल सी बात है। 1 पे चेक कर ले रहे हैं, चलिए 1 पे ही चेक कर लिया जाए। तो x बराबर 1 पर हम लोग जांच करते हैं सीमा की, अस्तित्व का जांच। तो x बराबर 1 पे हमको चेक करना है, नहीं 2 पे चेक किया जाए, किस पे चेक करें बताइए आप लोग, 1 पे चेक कर लें, ठीक है, पहले 1 पे चेक करते हैं फिर देखते हैं 2 पे। तो x बराबर 1 पर मतलब 1 से पहले और 1 के बाद हमको देखना है बस। x बराबर 1 पे है तो इधर अगर हम जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो फलन का मान कहां जा रहा है ये देखना है। तो x बराबर 1 यानी x का मान जब 1 हो, x का मान 1, ये देखिए क्या कर रहा है, ये केवल 2 से बड़े के लिए फलन है, और ये 2 से कम के लिए है, यानी x बराबर 1 2 से कम यानी इसमें आएगा। तो इसका तो ग्राफ अभी हम लोग चेक कर चुके हैं, वही था जो अभी बनाए थे हम लोग, चेक कर लीजिए। x बराबर 1 से कम यानी इधर से जाएंगे 0.9, 0.99, 0.999, 0.9 ऐसे आगे करते जाएंगे। 0.9 पर y का मान इसमें रखेंगे या 1 प्लस, 2 से कम है, 2 से कम है इसमें, तो ये हो जाएगा 1.9, 1.99, 1.999, 1.999। यानी जब हम 1 की ओर जा रहे हैं तो फलन कहाँ जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया, 2। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग x का मान 1.0, 1.1, 1.01, 1.001, 1.001, तो y का मान निकाल लिए, y का मान इसमें निकालेंगे तो 2.1, 2.01, 2.02, 2.02, यानी तभी भी कहाँ जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है, यानी राइट हैंड लिमिट भी कितना है, 2 है। तो x बराबर 1 पर इस फलन का हमारा क्या है, एक मिनट रुकिए, इस पर सीमा का अस्तित्व है। लेकिन अब हम लोग चेक करते हैं x बराबर 2 पर, किस पर चेक करते हैं, 2 पर। ये तो 1 वाला पहले ही बन गया, x बराबर 2 पर चेक करना है, तो 2 से पहले यानी 2 से पहले हमको चेक करना है। तो 2 से पहले का मतलब x का मान कितना हो गया आपका, 1.9, 1.99, 1.99 और 1.999, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो y का मान, अच्छा इसमें फलन कौन सा होगा, x का मान जो है 1.9 यानी 2 से कम है, 2 से कम मतलब इसमें रखना है, x का मान 2 से कम इसमें रख दीजिए। तो इसमें अगर हम रखें 1.9 तो 1.91 कितना हो गया, 2.9,
ये हो गया 2.99, ये हो गया 2.999, ऐसे आगे बढ़ता गया। यानी जब हम 2 की ओर जा रहे हैं, जब हम कहा जा रहे हैं, जब हम 2 की ओर जा रहे हैं तो फलन हमारा कहाँ जा रहा है, 3 की ओर। फलन कहाँ जा रहा है, 3 की ओर। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, कितना निकल गया, 3। अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो अब हम राइट हैंड लिमिट को मतलब इधर से देखना पड़ेगा। तो x का मान कितना हो गया, 2.01, या पहले 2.1 लेते हैं, फिर 2.01, फिर 2.001, फिर 2.0001। अब देखिए यहां पर क्योंकि डिसजॉइंट फलन था तो x का मान 2 से बड़ा आ गया, 2 से बड़ा के लिए अब ये हो गया मान। तो हमारा y का मान तब इसमें रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, क्योंकि x का मान 2 से कम के लिए ही सही है। यहां तो x का मान 2 से बड़ा हो गया, तो अब फलन हमारा ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रखेंगे 2.1, तो 2.1 और 2 कितना हो गया, 4.1, 4.01, 4.001, ऐसे आगे 4.0001। यानी जब हम 2 की ओर जा रहे हैं बाईं ओर से, दाईं ओर से, जब दाईं ओर से 2 की ओर जा रहे हैं, तो जो हमारा ये फलन था y, तो वो कहां जा रहा है, y जा रहा है 4 की ओर। यानी यहां से राइट हैंड लिमिट कितना निकल गया, 4। यानी कि अब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अर्थात x बराबर 2 पर सीमा का अस्तित्व नहीं है। ये इसका कंक्लूजन है, अस्तित्व नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अभी खत्म नहीं हुआ, आप लोग टीचर इस चैप्टर को बहुत ज्यादा इसको ले लेते हैं कि बहुत हार्ड है, कोचिंग में या स्कूल में कहते हैं लोग बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में, बहुत अच्छा लगता है। समझ लिए तो, और नहीं समझे तो सीमा का फीमा का, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब देखिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़े तो यानी सिंपल अभी तक जो पढ़े हैं उससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम लोग सीमा की बात करें तो सीमा का मतलब है कि जब हम किसी पार्टिकुलर x की तरफ जा रहे हैं तो फलन का मान जिधर इशारा कर रहा है वो हो गया सीमा का मान, वो हो गया सीमा का मान। ठीक है, जिधर जा रहा है फलन, अगर हम बाईं ओर से जाएं उस फलन की ओर और दाईं ओर से भी उस फलन की ओर जाएं तो जिधर फलन का मान जाएगा और दोनों एक ही ओर गया तो हमारा हो गया वो किसका मान हो जाएगा, वो उसके लिए सीमा का अस्तित्व है, अन्यथा सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो ये चीजें हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा चीजों को समझते हैं। सदिश, इसका बीजगणित होता है कुछ, सीमा का बीजगणित कह सकते हैं। सीमा का बीजगणित कुछ नहीं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी पालन करता है। जैसे अगर a इंटू बी है, नहीं a b नहीं, इसको अगर ऐसे कर दीजिए, लिमिट है x टेंड टू a पर है, इसे हम पढ़ते हैं लिमिट x टेंड टू a, x a की ओर अग्रसर है, जा रहा है, इसका मतलब है। ठीक है, अब अगर इसमें हम कह रहे हैं कि कोई फलन है, एक फलन है f(x) और एक फलन है g(x), तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करते हैं, यानी ये लिमिट दोनों के साथ चला जाता है। लिमिट x टेंड टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंड टू a और gx, ये हो गया पहला फार्मूला। इसका मतलब सिंपल एक एग्जांपल के रूप में देखें, मान लीजिए 2 फलन है और x टेंड टू 3 पर हम चेक कर रहे हैं। एक फलन मान लीजिए 10x है और एक फलन मान लीजिए x टेंड टू पाई कर दीजिए, एक फलन है मान लीजिए sin x, ये क्या है sin x। तो दोनों पे ये हमारा क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। लिमिट x टेंड टू पाई 10x प्लस लिमिट x टेंड टू पाई sin x, बस यही कहने का मतलब है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। यही सेम माइनस वाले के लिए भी हो जाएगा, सेम चीज, यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, इसी में 2 रूल हो गया। दूसरा मल्टीप्लाई वाले का भी पालन करता है, लिमिट x टेंड टू a है और f(x) इंटू gx है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a f(x) और लिमिट x टेंड टू a और gx हो गया, बस खत्म। फिर डिवाइड वाले का भी पालन करता है, लिमिट x टेंड टू a पर अगर हम डिवाइड में कर रहे हैं f(x) डिवाइड है gx, ये बटा में दोनों के साथ चला जाएगा। लिमिट x टेंड टू a f(x)
अपटा में लिमिट x टेंड टू ए जी एक्स। ये कुछ नियम थे। अब हमारा कुछ टाइप के हम लोग देखते हैं। एक होता है बहुपद फलन, एक होता है परिमेय फलन। सबसे इंपॉर्टेंट है परिमेय फलन का सीमा कैसे निकालते हैं। तो बहुपद फलन का हम लोग सीमा देखते हैं। बहुपद फलन क्या होता है आप लोग जानते हैं। y इक्वल टू होता है ए नॉट ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू स्क्वायर और ए थ्री एक्स क्यू प्लस डॉट 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 ए एन एक्स के पावर एन होता है। इसे बोलते हैं हम लोग बहुपद फलन। बहुपद फलन आया जहां पे भी कुछ नहीं करना है, एक्स का मान अप्लाई कर देना। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, एक मान लीजिए एक फलन है एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7 मान लीजिए दिया है। अब हमको कह रहा है कि इसका लिमिट चेक कीजिए x टेंड टू 1 पर एफ एक्स। तो कुछ नहीं करना है, बस इसमें मान रख देना है x की जगह पर 1, 2 इंटू 1 का होल क्यू प्लस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7। तो ये हो जाएगा 1 का होल क्यू 1 हो गया 2 अब प्लस 5 अब प्लस 7 7 5 12 2 14 आ गया आंसर। यानी सिंपल सी बात है, अगर बहुपद फलन आया तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, वही x का मान पुट कर देना है। कोई झोल झमेला नहीं है इसमें। बहुपद फलन आया आंख मूंद के आप लोग x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है परिमेय फलन में, वो भी कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन से इजीली लग जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन जो अनिर्धार्य वाले होते हैं उसमें दिक्कत होता है। दूसरा है हमारा परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है, बट्टा में होता है, यानी कि लिमिट x टेंड टू a और एफ एक्स बट्टा में जी एक्स, कुछ ऐसे है। इसको हम लोग बोलते हैं परिमेय फलन। क्या बोलते हैं, परिमेय फलन। बट्टा में होता है, भाग में होता है। तो इसका भी दो टाइप के हैं। इसमें एक तो डायरेक्टली लग जाता है, जैसे क्वेश्चन हम अगर हम देखें, क्वेश्चन से एक ले लीजिए। एक क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और x प्लस 2। इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट रख देना है। अभी बता रहे हैं कैसे आपको समझ में आएगा। यहाँ 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 हो गया। यहाँ 2 रख दीजिए, 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 4 8 हो गया। अब बटा कट गया, 2 आंसर आ गया। बट एक और एग्जाम्पल देखें, अगर हम लिमिट, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, x टेंड टू 1 है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में x प्लस 1 आ गया, और नहीं x माइनस 1 कर दे रहे हैं। अब अगर हम लिमिट रख रहे हैं 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 मतलब 0 बट्टा 0 हो गया। अब बताइए 0 बट्टा 0 जो होता है ये अनिर्धार्य है, अनिर्धारित है, अनिर्धारित टर्म है हमारे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आज तक 0 बट्टा 0 का मतलब क्या होता है किसी को भी नहीं मालूम है। समझ रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं कि 0 बट्टा 0 एक प्रकार का अनिर्धारित है, इसको निर्धारित ही नहीं कर सकते हैं। तो कैसे आप छोड़ सकते हैं उसको। कई लोग क्या करते हैं, देखिए इसको कई तरीके से कई लोग क्या करते हैं कि 0 बट्टा 0 है, 0 0 काट गया, कितना आंसर आ गया 1। फिर बट्टा में 0 है, बट्टा में 0 मतलब अनंत कहते हैं लोग, अपरिभाषित कहते हैं लोग। फिर मान लीजिए आइए, अगर कोई संख्या ऊपर 0 होती है तो नीचे कुछ भी हो उसका मान 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर 0 बट्टा 5 है इसका मान 0 हो गया, 0 बट्टा 0 हो गया, एक काट दिए 1 हो गया। 0 अगर नीचे 0 होता है उसका मान अनंत हो गया। और फिर अगर हम 0 के साथ किसी संख्या का गुणा कर दें तो भी 0 होता है ना, तो 0 के जगह हम 0 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 0 बट्टा 0 इंटू 6 कर दिए, 6 इंटू 0 का मतलब 0 ही होगा बटा 0, लेकिन 0 0 काट के इसका आंसर कितना ला दिए, 6 ला दिए। तो इसको देखिए कितने तरीके से हम लोग इसको लगा दिए, सारा सही टर्म है। मतलब इन द केस आप लॉजिकल बात करें तो बट ये सही नहीं है, यानी कि यह एक प्रकार का अनिर्धार्य पद है। केमिस्ट्री कह रहे हैं, मैथ में ऐसे 7 टर्म है जो अनिर्धार्य है। जैसे एक के पावर अनंत का भी कोई मान नहीं है, ठीक है। तो वो बात की बात है, उसके बारे में आप लोग आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, उसकी बात नहीं है। यानी ये अनिर्धार्य, अपरिभाषित नहीं, अनंत की बात नहीं कर रहे हैं, ये अनिर्धार्य है। अनिर्धार्य है तो इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। इसको देखिए एक लॉजिकल तरीका है, अगर उससे लगाया जाए, और एक तो डायरेक्ट तरीका है उससे लगाया जाए। तो लॉजिकल वाला भी देखा जाएगा और एक जो डायरेक्ट है उससे भी हम इसको देखते हैं।
इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको 1 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर मतलब हो गया लिमिट x टेन टू 1, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए x प्लस 1 x माइनस 1, अब बट्टा में x माइनस 1 तो x माइनस 1 से x माइनस कट गया तो लिमिट हो गया x टेन टू 1 x प्लस 1, अब x का मान रख दिए 1 प्लस 1 तो आंसर आ गया कितना 2। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसे कट गया, ठीक है, पहली तो बात है कट कैसे गया, वो आप जानते हैं कि ऊपर का नीचे का अगर मल्टीप्लाई में है कट जाएगा, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा लॉजिक है, ये कट कैसे गया। तो पहले तो इसको समझते हैं, आंसर तो आ गया, लेकिन पहले इसको समझते हैं। कोई नहीं बताया होगा आपको कि कटा कैसे, हम बता रहे हैं आपको कैसे कटा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कैसे कटा। देखिए अगर x का मान आप देखिए x का मान आप कुछ और रख रहे हैं, x का मान मान लीजिए 5 रख रहे हैं, तो ये हो गया लिमिट x टेन टू 1, x का मान 5 रख रहे हैं, ये हो गया 5 प्लस 1, ये हो गया 5 माइनस 1 तो 4 हो गया, अपन 4 से 4 कट गया। कुछ भी रखें, 10 रख दीजिए, लिमिट x टेन टू 1 5 प्लस 1 और 10 प्लस में से गया 9 बटा 9 कट गया। लेकिन अगर आप x का मान 1 रख दिए तो लिमिट x टेन टू 1 ये हो गया 5 प्लस 1 और 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया 0 और बट्टा 0, फिर ये क्या हो गया, ये अनिर्धार्य हो गया, कटेगा ही नहीं। यानी ये तभी कटेगा जब x का मान 1 नहीं हो, ये तभी कटेगा जब x का मान 1 नहीं हो। इसको भी समझिए, x का मान 1 नहीं का मतलब क्या है, हम बता चुके हैं कि लिमिट में उस बिंदु से मतलब ही नहीं है, लिमिट में उस बिंदु से मतलब ही नहीं है, बल्कि उसके आसपास वाले बिंदु से मतलब है, उस बिंदु से मतलब ही नहीं है हमको। अगर x बराबर 1 पे चेक करने के लिए कह रहा है तो x बराबर 1 से कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि x बराबर 1 के अगल और बगल वाले बिंदु से मतलब है, समझ रहे हैं। यानी वो तो लेना ही नहीं है, वो बिंदु लेना ही नहीं है। इसको और अगर लॉजिकल तरीके से समझा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा है, बहुत मजा वाला क्वेश्चन है ये। अगर इसका ग्राफ बना रहे हैं, मान लीजिए फलन है एफ एक्स, अब लिमिट छोड़ दीजिए, पहले फलन की बात कर रहे हैं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान में एक्स माइनस 1, तो इसको फैक्टराइज किए हैं तो एफ एक्स इक्वल टू हो गया एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 अपान में एक्स प्लस 1, एक्स प्लस कर रहे हैं माइनस है। तो पहली बात, ये फलन ही परिभाषित नहीं है, क्योंकि x बराबर 1 पर ये हो जा रहा है 0/0 और 0/0 क्या है, अनिर्धार्य है, अनिर्धार्य है, तो ये फलन परिभाषित नहीं है। लेकिन अगर x बराबर 1 को छोड़ दिए तो ये फलन डिफाइंड है, ठीक है, x बराबर 1 पर ये फलन क्या है, छोड़कर उसको क्या है, परिभाषित है। तो अगर हम ग्राफ बनाएं इसका, तो ये एफ एक्स का 2 मान आ सकता है, एक तो मान आ सकता है x प्लस 1, ये कट गया, x प्लस 1 आ गया, तो x प्लस 1 कब आएगा, जब x का मान 1 नहीं है, x का मान 1 नहीं है। अगर x का मान 1 है तो वो अनिर्धार्य है, वो क्या है, अनिर्धार्य है, यानी उसकी कोई वैल्यू ही हम नहीं निकाल सकते हैं। ये कुल मिला के इसका टॉपिक है। ये फलन को इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अगर इसका हम ग्राफ बनाए, x प्लस 1 का ग्राफ अभी हम पहले बनाए थे, इसके पहले x प्लस 1 का ग्राफ ऐसे बनता है, लेकिन ये ग्राफ जो है ये सही नहीं है, इस वाले के लिए ग्राफ सही नहीं है, क्योंकि फलन तो हमारा एफ एक्स है और इससे 2 मान निकल रहे हैं, x प्लस 1 और एक अनिर्धार्य। x बराबर 1 पे हम कभी मान ही नहीं निकाल सकते हैं, x बराबर 1 पे कोई मान ही नहीं है, कोई मान ही नहीं है, तो यानी x बराबर 1 वाली जो बिंदु है वो हमको मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, तो वहां पर हम निकाल ही नहीं सकते हैं, वहां पर हमने क्या कर दिया, गैप कर दिया। ये फलन हमारा बन गया। अब हम चलते हैं लिमिट की ओर। अभी तक हमने केवल फलन के बारे में समझा, अब हम लोग चलते हैं लिमिट की ओर। देखिए हम शुरू से ही बता रहे हैं लिमिट का मतलब क्या होता है, वहां पे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इसकी। x बराबर 1 पे चेक करना है सीमा है कि नहीं है, तो x बराबर 1 पे चेक करना है तो हम उसके आसपास वाले बिंदु की बात करते हैं, उसके आसपास वाले बिंदु की बात करते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम 0.9 ले रहे हैं या 0.99 ले रहे हैं या 0.99 ले रहे हैं तो y की वैल्यू निकालेंगे। 0.9 मतलब 1 के अलावा है, यानी इसमें रखेंगे, यानी यहाँ पर रखेंगे तो 1.9, फिर ये रखेंगे 1.99 या ये रखेंगे तो 1.99, यानी y किधर जा रहा है, y जा रहा है 2 की ओर, y किधर जा रहा है 2 की ओर।
यानी लेफ्ट हैंड, जब हम लेफ्ट से 1 की ओर गए हैं तो y का मान कहां जा रहा है, 2 की ओर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना निकल गया, 2। अब अगर हम ऊपर बाएं ओर से 1 की ओर जाए, दाएं ओर से, यानी जब हम x का मान 1.01, 1.1, 1.01, 1.001 की ओर जाएं तो y का मान देखेंगे तो 2.01, 2.01, 2.001, यानी तभी भी y का मान कहां जा रहा है, 2 की ओर जा रहा है। यानी राइट हैंड लिमिट भी कितना है, 2 की ओर है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों 2 है, यानी सीमा का अस्तित्व है। असीमा कितना है, 2, और इसका आंसर अभी हम आपको इसके पहले दिखाए थे, 2 भी आया था। यानी कुल मिला के यह हम क्यों काट रहे हैं, यह इसलिए काट रहे हैं, लिमिट में इसको हम काट सकते हैं क्योंकि लिमिट का मतलब होता है उस बिंदु को छोड़ दिया जाए, उस बिंदु को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, और उसके आसपास वाले बिंदु को देखा जाए, सीधी सी बात है। इसीलिए इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट के सेंस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ फलन की बात करें तो फलन में हम इसको काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये अनिर्धार्य है। तो होप करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया हो। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे वाले में और भी कुछ इसका कॉन्सेप्ट है, कुछ थ्योरम्स है, कुछ फार्मूलेज हैं, उसको प्रूफ किया जाएगा, और हमारा 13.1 का एक्सरसाइज भी लगाया जाएगा, एग्जाम्पल्स भी लगाया जाएगा। तो एक बार और हम इसको क्या कर दे रहे हैं, रिवाइज कर दे रहे हैं। ध्यान सुनिए, कोई फलन परिभाषित है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत इतना नहीं है। नहीं है तो उसमें कुछ कंडीशन लगा के उसको हम लोग परिभाषित करेंगे, फिर उसका लिमिट निकालेंगे। लिमिट क्या होता है, अगर x का मान बाईं ओर से जाए किसी बिंदु की ओर, या दाईं ओर से किसी बिंदु की ओर जाए, तो y का मान जिस बिंदु की ओर जा रहा है वही है सीमा, वही है सीमा। x का मान 1 की ओर जा रहा है बाईं ओर से, तो y का मान 2 की ओर जा रहा है, और फिर बाईं ओर से 1 की ओर आ रहा है दाईं ओर से, तो भी ये 2 की ओर आ रहा है, यानी यही हमारा सीमा है, 2 हमारा क्या है, सीमा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं आगे।